रुपीज 500 इज इन्वेस्टेड फॉर 7 years एट 10% पर annum। ठीक है जी, तो अमाउंट कितनी है 500 है, क्या है ये प्रिंसिपल अमाउंट है, टाइम कितना है 7 years है, और रेट कितना है 10% है पर ईयर के हिसाब से। आपसे पूछ क्या रहा है, हाउ मच विल बी द इन्वेस्टमेंट बी वर्थ आफ्टर दिस पीरियड। इस पीरियड के सिवा, इस पीरियड के बाद 7 years के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट की वर्थ कितनी बन जाएगी, वो इन्वेस्टमेंट की वर्थ आपको बतानी है। वो चीज़ हमने यहाँ पे सॉल्व की। जो हमने सॉल्व की तो उसमें हमने क्या किया कि भाई हमने ये पहले डेटा लिखी। डेटा में हमने क्या लिखा कि भाई 500 है हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम है कितना 7 years का, रेट कितना है 10% मीन्स 0.1, और आपको मालूम क्या करना है, एस मीन्स सिंपल अमाउंट। तो हमने कहा एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी, ये होती है इक्वेशन। ये इक्वेशन कहाँ से आई, जो बेसिक इक्वेशन होती है कि सिंपल अमाउंट इज द सम ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट, तो उसमें से हमें ये इक्वेशन मिलती है। प्रिंसिपल अमाउंट हमने यहाँ पे डाल दी 500, 1 तो सेम 1 है, आर की वैल्यू टी की वैल्यू, जब हमने आर और टी को मल्टीप्लाई किया ये आया 0.7, उसको हमने 1 के साथ ऐड कर दिया, ये हो गया 1.7, बाकी 500 सेम है। अब 1.7 को हमने 500 से मल्टीप्लाई किया, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें रिजल्ट मिल गया 850, तो 850 इज द आंसर। 850 वो अमाउंट है जो कि आपको 7 साल के बाद मिलेगी। आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की है, आपने इन्वेस्टमेंट की है 500 रुपीज, और 7 years के बाद आपको कितनी मिलेगी 850 रुपीज आपको वो इन्वेस्टमेंट होके मिल रही होगी। ठीक है जी, होपफुली इसमें कोई आपको अब इशू नहीं होगा, अगर है तो आप अभी अभी पूछ सकते हैं, फिर मैं जो है ना नेक्स्ट चीज पे चलता हूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलता हूँ। मेरे ख्याल से मैंने इतना सिंपल, हाँ ये सागर माली ने कैलकुलेशन करके बताई कि 85 आएगा अगर हम जो है 17 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यस डेफिनेटली जो है ना 85 आएगा, तो हमने वो कर लिया। अच्छी बात है कि आप लोग अपने हिसाब से भी करते जाएं, तो आपको जो है ना ज़्यादा समझ में आ रही होगी, आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। ओके जी, अब मैं नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो शेयर करता हूँ पहले आपके साथ, तो फिर सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, प्रॉब्लम कह रहा है आपको बता रहा है कि 2000 वाज इन्वेस्टमेंट। अब ये समझ लें, वाज इन्वेस्टमेंट मतलब ये पहले जो इन्वेस्टमेंट की है ना, की थी ना, वो ये है, और ये क्या है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। कितनी 2000 वाज इन्वेस्टमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी 2000 रुपीज थी। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड एट 12%, रेट कितना था, रेट था 12%, 12% कह लें या आप उसको कह लें 0.12। ठीक है जी, सिंपल इंटरेस्ट रेट था। द इन्वेस्टमेंट इज नाउ वर्थ 2960, और जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट मतलब कुछ अरसा गुजरने के बाद जो इन्वेस्टमेंट हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है, 2960 रुपए हो चुकी है, ये उसकी वर्थ बन चुकी है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि फॉर हाउ लॉन्ग वाज द मनी इन्वेस्टेड, कितने अरसे के लिए ये इन्वेस्टमेंट की गई, कितना टाइम इसको जो है ना लगाया गया, कितने अरसे के अंदर जो है ना 2000 में से 2960 रुपए हो गए। ये चीज आपको मालूम करनी है, अरसा मालूम करना है, ड्यूरेशन मालूम करना है। जब आपने ड्यूरेशन मालूम करना है तो इक्वेशन तो आपके पास वही होगी, या आप उससे भी आसान ले सकते हैं। आप कैसे लेंगे, आप इस तरह से लेंगे कि हम कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट होता है सिंपल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। जो भी सिंपल अमाउंट मतलब कुछ सालों के बाद आपको मिलनी है, उसमें से आप अपनी जो आपने पहले पहले इन्वेस्ट की वो निकाल दें तो बाकी बचेगा इंटरेस्ट। तो आपके पास जो इंटरेस्ट है वो ये इसके इक्वल आ गया। अब आपके पास ये दोनों अमाउंट है, एस भी है पी भी है, दोनों है। और इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है
पी आर टी। सबसे पहले हमने यही चीज स्टडी की थी कि इंटरेस्ट होता है तीन चीजों की मल्टीप्लिकेशन, वो प्रिंसिपल अमाउंट और रेट और टाइम। जितना रेट ज्यादा होगा उतने आपको जो है ना प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा होगा, इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा होगा। जितनी प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा होगी उतना आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। जितनी आप जो है ज्यादा अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा मिल रहा होगा। तो ये इंटरेस्ट की जो है ना इक्वेशन है। तो S माइनस में P। अब आपको जस्ट T मालूम करना है तो इक्वेशन आपके पास बन गई S माइनस P ओवर में P इंटू आर। सारी वैल्यूज आपके पास मालूम है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ वैल्यूज। S की वैल्यू है 2960 और P की वैल्यू है 2000 डिवाइडेड बाय P की वैल्यू है 2000 और R की वैल्यू कितनी है 0.12। 0.12 ठीक है, 0.12 जो है ना आपके पास वैल्यू मिल रही है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसमें से फाइंड आउट करना है कि कितनी आपको टाइम के लिए ये इन्वेस्टमेंट करनी की है जो इतना इंटरेस्ट आपको मिला है। वो इंटरेस्ट हम कैसे वो टाइम कैसे निकालेंगे। T इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2960 है, 2000 है तो ये बचेगा 960। ठीक है जी, ओके। ये है 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.12। अगर आप 100 को 0.12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 12। 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 240। ये आ गया। यहाँ पे ये सिफर सिफर कैंसिल। अगर आप 96 को 24 के साथ डिवाइड करेंगे तो पता है क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 4 मीन्स 4 ईयर्स। 4 साल के लिए ये इन्वेस्टमेंट की गई। 4 साल आप 12% पे इन्वेस्ट करेंगे तो 2000 के आपको 4 साल के बाद कितने मिल रहे होंगे, आपको मिल रहे होंगे 2960 रुपए। अगर आप हजारों में चले जाएं तो डेफिनेटली उस हिसाब से आपको जो है ना इंटरेस्ट मिल रहा होगा। सो इस तरह के प्रॉब्लम आपको दिए भी थे और इसी तरह के प्रॉब्लम जो हैं वो अब कर रहे हैं। इसी तरह के प्रॉब्लम हमने लास्ट टाइम भी किए थे। मेरे ख्याल से नहीं कि ऐसा कोई इतना डिफिकल्ट प्रॉब्लम होगा कि जो आपको समझ में ही ना आए, जिसको आप सॉल्व ही ना कर पाए। मैं तो कहता हूँ कि प्रॉब्लम बड़े आसान थे, हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट भी हो, लेकिन जस्ट आपको क्या करना है बेटा, पहले आपने प्रॉब्लम के पूरे केस को समझना होता है कि प्रॉब्लम हमें बता क्या रहा है, प्रॉब्लम हमसे पूछ क्या रहा है। अगर आप किसी भी न्यूमेरिकल जो होगा उसको समझ नहीं पाएंगे कि उसमें दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है तो डेफिनेटली आप जो है ना डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो हर चीज को सॉल्व करने के लिए आपको पहले उसकी जो प्री रिक्विजिट है उनको समझना पड़ेगा। और प्रॉब्लम सॉल्यूशन की जो प्री रिक्विजिट है वो क्या है कि व्हाट इज गिवन, व्हाट इज आस्क्ड। ये आप चीजें डिस्टिंग्विश कर लें। जब आपने इन दोनों चीजों को अलग अलग कर लिया कि पूछा क्या गया दिया क्या गया है, आप आसानी से कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है जी। तो बेटा अली अहमद नवाज आप जो है ना अपनी वीडियो बंद कर दें। अहमद नवाज वीडियो बंद कर दें बेटा। ओके जी, फिर चलते हैं अब हम स्लाइड की तरफ। और स्लाइड में हम जो है अब स्टडी करेंगे अबाउट दी कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट को स्टडी करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को स्टडी करते हैं। इंटरेस्ट का मकसद तो था कि भाई जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो भी आपके पास अर्निंग हो रही है, दैट अर्निंग इज नोन एज इंटरेस्ट। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट, compound interest is also earning, but this earning is based on principle which changes from time to time. जो ये अर्निंग है ये भी अर्निंग है,
ये भी आपके लिए मुनाफा ही है, लेकिन ये मुनाफा किस तरह से है कि ये एक ही प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट नहीं होता। इसके लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज होती रहती है, जो अरसा बताया जाता है उस अरसे के बाद चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल आपको ईयरली बताया जाए तो ईयरली का मकसद है कि आप जो है आपको ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज होगी आफ्टर दी 1 ईयर। और अगर आपको बताया जाए कि क्वार्टरली, तो इसका मकसद है साल में 4 दफा वो चेंज होती रहेगी। अगर आपको बताया जाए कि भाई आफ्टर 6 मंथ्स, तो इसका मकसद है कि वो 6 माह के बाद जो है जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज हो रही होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी अमाउंट होगी वो चेंज होती रहेगी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम टू टाइम वो चेंज होती रहेगी जो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है जी। तो हम अब कंपाउंड इंटरेस्ट को जब स्टडी करते हैं तो हमारे पास एग्जैक्टली यही चीज आती है कि हम उसको फॉर दी होल पीरियड नहीं लेते। दैट इंटरेस्ट is the earning, but for this earning the principal amount on which earning will be calculated will change from the time। वो चेंज होती रहेगी। एग्जांपल लेते हैं, आपको मैं कोशिश करता हूं कि जितना ज्यादा आसान हो सके आपको समझाऊं, होपफुली आपको समझ आ जाएगा। कैलकुलेट द बोथ प्रिंसिपल राइट सर। अच्छा, आप शायद कह रहे हैं कि दोनों प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट होते हैं। यस ऑफ कोर्स, दोनों की जो कैलकुलेशन है, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो, दोनों की कैलकुलेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो चेंज नहीं होती, वो सेम ही रहती है। मतलब 2000 आपने इन्वेस्ट किए, वो 2000 के 2000 ही रहेंगे। ठीक है, चाहे जितना अरसा आप इन्वेस्टमेंट रखें। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट आता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि कुछ अरसे के बाद वो प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होना शुरू हो जाती है। वी आर गोइंग टू टेक एग्जांपल। आप जो है ना तसल्ली रखें, हम इस चीज पे डिस्कस करते हैं इन डिटेल्स। ओके जी। कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन मींस कैलकुलेशन। कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्यूटेशन इज बेस्ड ऑन, मींस कंपाउंड इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशंस हैं वो बेस्ड हैं किस पे? प्रिंसिपल अमाउंट पे, लेकिन जो कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ओके जी। अब हम आते हैं कि इंटरेस्ट दैट इज अर्न्ड इज कंपाउंडेड। अब इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट भी कंपाउंड हम करते जाते हैं, इंटरेस्ट भी कन्वर्ट करते जाते हैं। किसमें? प्रिंसिपल अमाउंट में। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट की 5000, लेट से 5000 आपने इन्वेस्टमेंट कर ली। ठीक है जी। जब आपने 5000 इन्वेस्टमेंट की तो उस इन्वेस्टमेंट में आपको क्या मिल रहा है कि आपको 50 रुपए मिल गए। ठीक है, आपको 50 रुपए मिल गए कि ये भाई आपकी अर्निंग है। जब आपने अर्निंग के हिसाब से अच्छा जी, मैं आपसे मुखातिब हो जाऊं, ये आ जाएंगे। ओके, ठीक है बेटा। अब देखें, आपने इन्वेस्ट किए, सपोज कर ले 5000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ये होगी आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट। अब 1 साल के बाद आपको उस पे मिल रहे 100 रुपए, 100 रुपए मिल गए। जब 100 रुपए मिल गए तो इसका मकसद है कि ये 100 रुपए आपकी अर्निंग है, इंटरेस्ट है, और जो 5000 थे वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर आप दूसरे साल के लिए भी ये अमाउंट रखेंगे तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट 5000 ही काउंट की जाएगी, वो कुछ और नहीं काउंट की जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट में पता क्या होगा, अब 1 साल के लिए तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट 5000 थी, नेक्स्ट ईयर के लिए आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हो जाएगी 5100, 5100 रुपए हो जाएगी। क्यों? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है
कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, इंटरेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रिंसिपल अमाउंट, या आप ऐसा कह लें कि इंटरेस्ट इज एडेड इनटू द प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर द गिवन पीरियड। जो भी टाइम दिया जाता है उसके बाद जो इंटरेस्ट से आपको अमाउंट आई है वो भी प्रिंसिपल का हिस्सा बन जाती है। वो टाइम पीरियड अगर आपको 6 माह दिया जाए, 6 माह के बाद वो अमाउंट उसके अंदर ऐड हो जाएगी। अगर वो साल दिया जाएगा, साल के बाद ऐड हो जाएगी। अगर वो 3 माह का दिया जाएगा, 3 माह के बाद ऐड हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मैं आपको जो है ना पेज पे करके देता हूँ। तो पेज पे आ जाते हैं, मैं कैमरा ले आता हूँ पेज पे। अच्छा जी, अब हम आ गए इस वाइट पेज पे कि इस पे हम जो है ना ये कैलकुलेशन करके देखें कि भाई किस तरह से ये होगा, किस तरह से। अब दोनों में फर्क जो है ना वो कैसे क्रिएट हो रहा है। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो क्रिएट होगा इस तरह से कि आपने क्या किया, लेट्स से आपने सपोज यू आर इन्वेस्टिंग, आपने इन्वेस्ट किए कितने, 1000 रुपए। आसान हम लेते हैं ना बिल्कुल, ठीक। कितने अरसे के लिए, 2 साल के लिए। टाइम कितना बेटा, 2 इयर्स। 2 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किए। रेट कितना था, रेट था लेट्स से 10%, 10%, इसका मकसद है 0.1। ठीक। तो ये आपने इन्वेस्टमेंट की इतने साल के लिए इतने रेट पे। अब आप 2 साल के बाद आपको क्या अमाउंट मिली, 2 साल के बाद आपको अमाउंट मिली P इंटू 1 प्लस R इंटू टी, जिस तरह से हमने पहले कैलकुलेट किया। ऐसा आपके पास मिल गया 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.1 इंटू 2। ठीक है जी। तो ये S किसके इक्वल आ गया, S इक्वल आ गया 1000 इंटू 1.2। जब 1.2 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 को, ठीक है, 1.2 के साथ 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास अमाउंट हो जाएगी 1200। ये 1200 अमाउंट आ गई। ठीक है जी। ये आपको 2 साल के बाद मिलेंगे। कब, जब आपने सिंपल जो इंटरेस्ट है ना उसकी बेसिस पे आपने कैलकुलेशंस की, सिंपल इंटरेस्ट को आपने फोकस किया, उस कंडीशन में आपको रिजल्ट ये मिलेगा। अब आ जाते हैं कंपाउंड पे। कंपाउंड में क्या होगा, सेम डेटा सेम ले रहे हैं 1000 और उसके साथ साथ जो है वो टाइम पीरियड 2 इयर्स 10%। अब उसमें इस तरह से होगा, आप पहले साल का आपको कहा गया कंपाउंडेड ईयरली, कंपाउंडेड ईयरली मतलब 1 साल के बाद जो है ना वो जो भी अमाउंट है वो प्रिंसिपल में ऐड हो रही होगी, 1 साल से पहले नहीं। ठीक। तो अब मैं इस तरह से करूंगा, पहले 1 साल का अलग कैलकुलेट करूंगा। पहले साल के लिए, पहले साल के लिए एस कैलकुलेट क्या होगी, एस फॉर फर्स्ट ईयर वो कैलकुलेट होगी पी इंटू 1 प्लस आर इंटू टी। तो S1 क्या आ गया, S1 आ गया P है 1000 और ये है 1, ये है 0.1, ये है 1, क्योंकि अब 1 साल का कैलकुलेट होगा तो ये 0.1। तो ये आपके पास S1 अमाउंट कितनी आ गई, 1 प्लस 0.1 मीन्स ये हो गया 1100। ये 1100 हो गए 1 साल के बाद। अब जब नेक्स्ट ईयर आएगा ना तो नेक्स्ट ईयर के लिए ये प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगी। फॉर द नेक्स्ट ईयर दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट। तो फिर जो S होगी वो क्या हो जाएगी, S1 इंटू 1 प्लस आर इंटू टी। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, ये हो गया 1100 और ये हो गया 1, ये हो गया 0.1 इंटू 1 सेम 0.1। तो अब आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1100 को विथ 1.1 तो 11 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1210।
अब आपके पास जो अमाउंट है वो आ गई कितनी, 1210 रुपए, 1210 रुपए। तो अब आप देखें दोनों में फर्क आ गया ना, कि ये अमाउंट ज्यादा बढ़ रही है, कंपाउंडेड जो होगा वो ज्यादा रेट पे बढ़ रहा होगा। ठीक है जी,